आज डिस्कस करेंगे। ये नीट में के पुराने आए हुए हैं। तो देखिएगा, लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि हैबर प्रक्रम जो होता है उसमें अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या क्या होगी। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ जो है वो हैबर प्रक्रम है और हैबर प्रक्रम और साथ में अमोनिया बना रहा है, वो भी 20 मोल, ठीक है, बनाने के लिए। तो आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हैबर प्रक्रम जो होता है वो होता है, यहाँ पे आप देखना कि N2 और H2 की क्रिया होती है तो ये अमोनिया बनाता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि उसको संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि N2 यहाँ पे N2 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके N2 है, और यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 6 है। इसका मतलब ये हो गया, ये संतुलित हो चुकी है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन लिखा हुआ आगे, इसका मतलब ये 1 मोल है, और वही हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मोल है, और यहाँ पे अमोनिया जो बन रही है वो 2 मोल बन रही है। आप देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन के 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रही है, और वही 3 मोल हाइड्रोजन से भी 2 मोल अमोनिया बन रही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा था, देखिएगा 20 मोल अमोनिया बनानी है हमें। तो आप देखिएगा 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए यहाँ फ़िलहाल हमारे पास 2 मोल अमोनिया ही है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 10 गुना कर देंगे। तो 2 मोल को 10 गुना करने से 20 मोल बन जाएंगे। इसका मतलब हमें जो दिया हुआ है उन सबको 10 गुना कर देंगे। देखिएगा, हाइड्रोजन को हमने 10 गुना कर दिया तो 30 मोल आ गए, और वही हमने यहाँ पे देखिएगा कि नाइट्रोजन का जो 1 मोल था उसको भी 10 गुना कर दिया तो हमारे पास 10 मोल आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया के जो 20 मोल चाहिए थे हमें यहाँ पर, वो हमें हाइड्रोजन के 30 मोल से प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा हाइड्रोजन के मोलों की संख्या जो होगी वो 30 मोल होगी। समझ में आया। और वही चीज़ अगर मान लीजिए वो अगर नाइट्रोजन के बारे में पूछ लेता तो वही हमारा आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल 10 मोल हो जाता। अगर यहाँ पे अगर किसी ने नाइट्रोजन के बारे में पूछा होता तो 10 मोल हो जाता। एक क्वेश्चन और है, अगर डिस्कस करें तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आराम से। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 66 ग्राम ऑक्सीजन है, और दोनों को एक स्टील की पात्र में भरकर उसको विस्फोटित किया जाता है, और जिससे पानी बन रहा है। तो देखिएगा, पानी बनाने के लिए लीजिए, तो हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो वाटर बनता है। आप देखिएगा इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। ये बैलेंस ही है, देख लीजिए 2H2 एंड 2H2, राइट, एंड O2 एंड O2, राइट, बराबर है। इसका मतलब अभी जब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो देखिएगा, उसने कहा है कि भाई 10 ग्राम हमें हाइड्रोजन दे रखी है और 66 ग्राम दे रखा है हमारा ऑक्सीजन, है ना। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, क्योंकि हमें पता है कि सीमांत अभिकर्मक ही ऐसा है जो कि रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी कि पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, वो सीमांत अभिकर्मक करवाता है। और सब जानते हैं सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, कि वह अभिकर्मक जो कि अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाएगा और उसकी वजह से अभिक्रिया रुक जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, अगर संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें ये वाला, तो 32 ग्राम है और ये हमारा हाइड्रोजन 4 ग्राम है। तो जो 32 ग्राम है वो हमारा 66 ग्राम बोल रहा है, यानी हमने डबल किया। वही हमारे 4 ग्राम को 8 ग्राम ही चाहिए था हमें। इसका मतलब तो ये हो गया, जब 32 ग्राम की जगह 66 ग्राम चाहिए होता है तो सोचिए कि 4 ग्राम की जगह कितना चाहिए होगा, 8 ग्राम, और यहाँ कितना दिया हुआ है हमें, 10 ग्राम। समझिए, इसका मतलब यहाँ 4 की जगह 4 का डबल 8 होना चाहिए, पर 10 ग्राम दिया, इसका मतलब 2 ग्राम हमें एक्स्ट्रा दिया। इसका मतलब सीमांत अभिकर्मक जो है वो रहेगा हमारा ऑक्सीजन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये भी पता चल गया सीमांत अभिकर्मक है, तो अब साइड में जाइए और देख लीजिए कि इसको हम मोल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो मोल में पूछ रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन के मोल है, वही ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो ये क्या पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस याद हो जाएगा। देखिएगा, ये लीजिए, ये कह रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 66 ग्राम ऑक्सीजन। देखिएगा 66 ग्राम का मतलब कितने मोल है, बस वो देख लीजिए, हमारा काम वैसे ही हो जाएगा। 64 ग्राम का मतलब हो गया 2 मोल। इसका मतलब ऑक्सीजन जब 1 मोल का 2 मोल करोगे तो इसका मतलब 1 का डबल करेंगे तो यहाँ 2 का हो जाएगा 4। समझ में आया, 4 मोल हो जाएंगे वाटर के।
तो वाटर की ज़रूरत जो बनेगा वाटर वो 4 ग्राम बनेगा। तो इसका आंसर भी रहेगा हमारे पास में 4 मोल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।